जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आज आप लोग को जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए होने वाला है। आप लोग देखेंगे चाहे भारत का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर जीएसटी से पूछा जाता है। तो मैं जीएसटी से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन को आज कराने वाला हूँ। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स सर्विस टैक्स पूछेगा। जीएसटी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो जी से क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, रेस से सर्विस और टी से टैक्स हो जाएगा। तो क्या होगा जीएसटी का पूर्ण रूप? गुड्स सर्विस टैक्स। और इसी को जब हिंदी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में पूछेगा तो वस्तु एवं सेवा कर, और यदि इंग्लिश में पूछेगा तो क्या होगा? गुड्स सर्विस टैक्स। ये दोनों हो गया कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स सर्विस टैक्स इंग्लिश में पूछेगा तब, और हिंदी में पूछेगा तो क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का पहला जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस देश है। फ्रांस देश जो कि है विश्व का सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला देश है। कुछ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया और हर एक एग्जाम पूछा गया कि विश्व का पहला जीएसटी किस देश ने लागू किया था? तो क्या हो जाएगा? फ्रांस ने। आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस देश। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए उसके बाद, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। पूछा कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हर एक एग्जाम में जीएसटी से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें ये हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। चलिए इसको नेक्स्ट है, भारत में पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम राज्य है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि भारत में पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम राज्य है। चलिए उसको नेक्स्ट है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को प्रति वर्ष जो कि जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक्यूरेट एसएससी जीडी में जितना भी एग्जाम हुआ ना, सभी सीट में ये क्वेश्चन पूछा है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जीएसटी दिवस। इस क्वेश्चन का आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। यही पूछा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसलिए 1 जुलाई जो किया जीएसटी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 15 डिजिट का होता है। जीएसटी आप लोग ये यदि जीएसटी को आप लोग के पापा सब भरता होगा तो देखे होंगे, उसमें कार्ड मिलता है, उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। उसमें कितना डिजिट का होता है? तो 15 डिजिट का होता है। और आधार कार्ड में पूछेगा तो आधार कार्ड में 10 डिजिट का होता है। आप लोग देखेंगे आधार कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो 10 डिजिट का रहता है, लेकिन जीएसटी में जो रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो कितने नंबर का रहता है? तो 15 डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन को एसएससी जीडी में पूछा गया था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो क्या हो जाएगा? 15 डिजिट का होता है। चलिए इसको नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया। पूछा कि भारत में जीएसटी जो कि है किस संविधान संशोधन करके लागू किया गया? तो 101वां जो कि संविधान संशोधन करके भारत में क्या किया गया? जीएसटी लागू किया गया। इस बार ये क्वेश्चन एसएससी जीडी और जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जीएसटी केमा संविधान संशोधन करके लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। चलिए इसको नेक्स्ट है, भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है। जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो किस देश पर आधारित है? तो कनाडा पर आधारित है। ये क्वेश्चन आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि भारत का जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है? तो कनाडा पर आधारित है। चलिए इसको नेक्स्ट है, जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद लेती है। जीएसटी का जो भी निर्णय रहता है कि कितना परसेंट जीएसटी लगाना है किस पर, तो ये इसका निर्णय कौन लेता है? तो जीएसटी परिषद लेती है। आप याद रखिएगा कि जीएसटी में जितना भी कानून होता है तो उसका निर्णय कौन लेता है? तो जीएसटी परिषद लेती है। चलिए इसको नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछा गया है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। अभी अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में?
तो ये निर्मला सीतारमण है, इसका वीडियो मैं डाल दूँगा आप लोग को। इसको मैं करवा चुका हूँ कि जितना भी भारत में जो नया मंत्रिमंडल बना है, तो मैं उसको करवा चुका हूँ। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट है, जीएसटी प्रत्येक महीना के 24 तारीख तक भर देना होता है। आप लोग कोई भी घर में यदि जीएसटी भरता होगा तो उसमें देखेंगे कि 24 तारीख तक लास्ट डेट रहता है कि 24 तारीख तक आप लोग को जीएसटी भर देना है। 1 तारीख से 24 तारीख के बीच आप लोग को जीएसटी क्या करना है? भर देना है हर एक महीने। फिर इसको नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा जीएसटी के दर भारत में है। आप लोग देखे होंगे यहाँ पे तो जीएसटी का बहुत बार विरोध हुआ है। भारत सबसे ज़्यादा जितना भी देश है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी के दर जो कि भारत में ही है। आप लोग देखेंगे शिक्षा पर यहाँ जब जीएसटी तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ-कहाँ जीएसटी लगाए हुए हैं। शिक्षा पर 30% जीएसटी लगाया हुआ है भारत सरकार। तो इसलिए देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी का दर कहाँ है? तो भारत में। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन मैं आज आप लोग को करवाया हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम में यहाँ से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार 2 बार करके देखते रहिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।